मैं कर्मचारियों को सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने एनएमओपीएस, विजय बंधु, उनके सहयोगियों का जो उन्होंने जानकारी दी, जिसकी उनकी जानकारी वहाँ तक पहुँची, उन्होंने उसको स्वीकार किया और आज का दिन सरकार के फेल होने का एक ऐतिहासिक दिन है। सरकार को समझे और मैं अपने साथियों को सैल्यूट करता हूँ कि उनका विश्वास एनएमओपीएस पे, उनका विश्वास विजय बंधु पे, उनका विश्वास हमारे सहयोगी संगठनों पे है और इसीलिए इस लड़ाई को हम लोग आगे ले चल रहे हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी खास हैं और आज यूपीएस ऑप्ट करने की आखिरी तारीख भी है और ओपीएस को लेकर कल यानी कि 1 अक्टूबर को एनएमओपीएस जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु जी, उनका कॉल भी है ट्विटर कैंपेन का, फिर रैली जो है वो तो है ही। तो इस पर इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ विजय बंधु जी जुड़े हुए, हम इनसे बात करेंगे। बंधु जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आज यूपीएस की मतलब ऑप्ट करने की आखिरी तारीख है और कल आपका कैंपेन है। कल का कैंपेन खुशी के लिए है क्योंकि आज सरकार जो यूपीएस की लेके आई और जो नुमाइंदे सरकारी इसकी तारीफ कर रहे थे, आज उनका सारा घमंड और उनकी हार हुई है। एनएमओपीएस की जीत हुई है, शिक्षकों कर्मचारियों की जीत हुई है, जो संशोधन की बात करने वाले हैं और जो यूपीएस की तरफदारी करने, आज की डेट में उनकी हार हुई है क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी 1% भी यूपीएस को अख्तियार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो निश्चित रूप से सरकार की फिलौरी है, उनकी योजना की फिलौरी है और सरकारी और दरबारी जो संगठन है, नेता हैं, उनकी फिलौरी है। एनएमओपीएस की जीत है और मैं देश भर के सभी कर्मचारियों को इसके लिए बधाई देता हूं कि 10 आंदोलन के बराबर यूपीएस को स्वीकार ना करके आपने 10 आंदोलन के बराबर अपना काम, अपना संदेश दे दिया। ये बहुत बड़ा संदेश है अगर सरकार समझे और जो पैरोकार लोग हैं वो समझे तो आपका जो ट्विटर कैंपेन है तो वो क्या कल है, तो वो किसके लिए? ओपीएस के लिए? वो कल है हमारा ट्विटर कैंपेन #NPS नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस, इसी का हमारा हैशटैग है और उसके साथ जो टीटी का प्रकरण आया है इसको भी उसमें शामिल किया गया है क्योंकि देश के लाखों शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो कल का बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि सारे लोग इसमें भाग लें, घर बैठे अपने हाथ के मोबाइल से अपने मुद्दे को ताकत दें। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो यूपीएस एक तरह से फेल हो गया, लेकिन जो लोग जिन लोगों ने ऑप्ट किया 70,000 75,000 जो भी आंकड़ा है, तो उनके लिए तो एक तरह से ठीक है, लड़ाई ओपीएस की है, ओपीएस मिलना चाहिए, ओपीएस के लिए लड़ाई जारी है आपकी, वो अलग बात है। लेकिन 75,000 या जितने हजार लोगों ने भी ऑप्ट किया उनके लिए तो एक तरह से वो यूपीएस ठीक था ना, तभी तो उन्होंने ऑप्ट किया होगा। पहली बात तो आंकड़े में संशोधन करें, 38 लाख लगभग केंद्रीय कर्मचारी हैं और 1% भी नहीं आया, इसका मतलब 3800 के नीचे ही है, 45 या 75 नहीं है। तो एक तो वो है। दूसरी चीज, जो लोग स्वीकार किए हैं अधिकांश लोग सेवा में नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी पेंशन 1400 1500 1800 बनती थी, तो उनको लगा कि चलो हमें इतना मिल जाएगा, वो सेवा से बाहर लगभग लोग हैं, ज्यादातर उसमें सेवानिवृत्त लोग हैं, उन्होंने को स्वीकार। प्लस आदमी आदमी कैसा है, मैं कह रहा हूं कि इस समय जितने भी सरकारी कर्मचारी सेवारत हैं उनमें कोई भी यूपीएस को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये उन लोग का धड़ा है जो लोग सेवानिवृत्त हो गए थे, जिनको लगता था कि अब मेरा आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता, इतना मिल रहा है वो ले लिए और अभी उसमें से भी एक रास्ता सरकार ने दिया है कि आप एनपीएस से यूपीएस में जा सकते थे। आंदोलनों का एनएमओपीएस का ही दबाव है कि उन्होंने यूपीएस से एनपीएस में फिर आने का रास्ता दे दिया है। तो जो थोड़ा बहुत गए होंगे वो थोड़ा बहुत फिर चले आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि 99% से ऊपर इस देश के शिक्षकों कर्मचारियों ने इस योजना को नकार दिया है, सरकार को फेल कर दिया है, इस योजना को फेल कर दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, फेल कर दिया, लोगों ने ऑप्ट नहीं किया, ये बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से हम सहमत है कि 1% लोगों ने भी नहीं किया। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं वो आरटीआई जो आप कह रहे थे आंकड़े सही कर लो,
वो 75,000 के लगभग हैं। ठीक है, वो हम आज उसको करेंगे, उस आंकड़े को रिलीज करेंगे। तो ठीक है, फिर भी कम है 1% जो आप कह रहे हो। 38 लाख में अगर भाई तो आपकी बात मान लेते हैं, हाँ, मैं 38 कह लाख। रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि 1%, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ओपीएस की लड़ाई सही है, आप लड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये जो 75,000 लोग जो भी हैं, आखिर उनको तो तत्काल फौरी तौर पर यूपीएस से राहत तो मिला ना। हम ये नहीं करें कि आप यूपीएस को सही कहिए, लेकिन हाँ, उनको राहत तो मिली ना, कम से कम कोई राहत 1400। नहीं है, कोई राहत नहीं है। एनपीएस में, यूपीएस में राहत जैसी कोई चीज नहीं है। अगर राहत 1400 जैसी से चीज ज्यादा होती मिलेगा। तो ये आंदोलन क्यों होता? नहीं, अब जैसे मैं बता दूं राहत, अब आप कहेंगे एनपीएस में तो बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब उनको राहत है। एनपीएस में बहुत सारे लोग हैं, क्या उनको राहत है? क्या राहत नहीं? तो इसलिए तो आंदोलन हो रहा है। राहत अगर होता तो क्यों होता? तो वो भी नहीं, राहत नहीं है। तो वो भी आपके साथ होंगे अभी, जिन्होंने यूपीएस ऑफ मैंने किया वो भी होगा। मेरे साथ है। एक आखिरी बता दे, मंजिल, वो 75 आखिरी जाए या मंजिल। 77 जाए, वो हाँ, सब मेरे आंदोलन के साथ है और सबकी इच्छा है। मैं कहता हूँ चलिए आपकी बात से सहमत होते हैं, उनको राहत है। अगर इसी में एनपीएस से यूपीएस में जा सकता है, अब पहले यूपीएस से एनपीएस में नहीं आ सकता था, अभी सरकार ने दबाव बस उसको खोल दिया। एक रास्ता और खोल दीजिए, एनपीएस, यूपीएस या ओपीएस, सारी झंझट, सारा फसादी खत्म। फिर पता चल जाएगा वो जो 70-75 गए हैं, वो उनको पता चल जाएगा कौन से लौट के आते हैं। एक भी नहीं बचेंगे। खोलो ना भाई, क्यों वहाँ पे जब सब पे विकल्प दे सकते हैं तो ओपीएस विकल्प क्यों नहीं दे रहे? उसको भी खोल दीजिए, सारी बात खत्म। लड़ाई तो ओपीएस की है ना, जो यूपीएस वाले भी तो यही कह रहे हैं कि भाई हमको ओपीएस वाली सुविधा चाहिए, सरकार नहीं दे रही तो हम क्या करें, हमको ओपीएस वाली सुविधा मिल जाए यूपीएस में। तो सबकी लड़ाई तो एक ही है, बस आपके रास्ते अलग अलग है। नहीं नहीं, सबकी लड़ाई एक जैसी नहीं है। मैं बता दूं, अच्छा। कुछ संगठन जो सरकार के हैं, जो दरबारी और सरकारी काम करते हैं, उनकी लड़ाई पेंशन, पुरानी पेंशन नहीं है, पदों की लालसा है, अपनी अपनी गुटबाजी है, अपने अपने संगठन और बैनर का मामला है। मैं ये कहता हूँ, कोई व्यक्ति कहता है कि यूपीएस अच्छी है, आपने भी बयान देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, यूपीएस अच्छी है। जितना सरकार ने नहीं प्रचार किया, उससे ज्यादा कर्मचारी नेताओं ने प्रचार किया, कुछ तथाकथित। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, इसमें अगर ये हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाए। अरे भाई, फिर किस बात की लड़ाई? पब्लिक के बीच में ओपीएस की लड़ाई, सरकार के बीच में संशोधन की बात, ये दोहरी बात क्यों? विजय बंधु, उसका संगठन, उसके लोग एक ही लाइन बोल रहे हैं, हमें चाहिए ओपीएस, हमें कम वाली चाहिए, बेकार वाली चाहिए, पुरानी वाली चाहिए, एकदम रद्दी वाली, वही ओपीएस दे दीजिए, हमको ज्यादा वाली नहीं चाहिए। तो जो संशोधनवादी है, जो उसकी तारीफदारी वाले हैं, उनके लिए कोई पेंशन की लड़ाई नहीं है। वो तो कल कहे कि नहीं ओपीएस कोई आगे मुद्दा नहीं बनेगा, फिर कहना शुरू कर देंगे नहीं हम तो ओपीएस की लड़ाई लड़ेंगे। कौन सी जुबान का कोई मतलब है, कोई कीमत है? विजय बंधु पहले दिन से और आज भी और आगे भी एक ही बात, बस ओपीएस ओपीएस ओपीएस, इसके अलावा कुछ नहीं। एनपीएस का यूपीएस में कुछ सिस्टम में बदलाव नहीं आया, पैसा यहाँ से कटेगा, पैसा वहां भी कटेगा, पैसा वहां इतना रख लिया जाएगा, यहाँ सब गप कर लिया जाएगा। कौन से संशोधन की बात हो रही है? किस संशोधन की बात हो रही है? किस सरकार को बचाव करने का प्रयास किया जा रहा है? अगर आप मैं आपके लिए एक पत्रकार के नाते आपसे दें, आप अपने सोशल मीडिया साइट से बोल दें एनपीएस, यूपीएस या ओपीएस, आप अपना कमेंट, मेरा विजय बंधु की बात ना मानिए, आप अपने सोशल मीडिया पर डाल के देख लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कि वो कह रहा है क्या यूपीएस आधा चाहिए, आधा सही, आधा गड़बड़ है। क्या कह रहा है एनपीएस आधी सही, आधी गड़बड़ है। वो एक ही टिक लगाएगा, ओपीएस 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 ओपीएस, बस। तो हम ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, ओपीएस की लड़ाई, आपने रेलवे में भी चुनाव लड़ा, रेल में भी आपका फेडरेशन था, आपका आप तीसरे विकल्प के तौर पर आपका फेडरेशन उभर कर आया, 2 जोन में आप जीत कर आए, लेकिन आप लोग एक भी तो नहीं रह पाते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जो ओपीएस का मुद्दा है, जो लोग राजनीति से परे हैं, उनके लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है ओपीएस। अटेवा, एनएम, ओपीएस, उसके सहयोगी लोग एक स्टैंड पे क्लियर हैं, उसी स्टैंड पे चलेंगे। चुनाव होता है, जीत हार होती है, चुनावी भी एक अपने मुद्दे को बढ़ाने का एक तरीका होता है, अपने मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने का तरीका होता है। वो प्रयास हम लोग किए, उसमें काफी सफल भी हुए। तो ये आंदोलन का एक क्रम है। जैसे मैं बता दूं, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो आजादी की लड़ाई के समय तमाम उपाय किए गए, अंग्रेज नहीं सुनती थी, तो कुछ लोगों को मत आया कि हमें उस
परिषद में जाना चाहिए, काउंसिल में जाना चाहिए, काउंसिल में जाके अपनी बात कहनी चाहिए। लोग गए और निश्चित रूप से काउंसिल में कहेंगे तो एक बड़ी जगह होती है जहाँ पूरा सिस्टम सुनता है। तो आज़ादी की लड़ाई के समय भी काउंसिल में जाकर के आज़ादी की बात को रखा लोगों ने और उसको आगे बढ़ाया, सरकार दबाव में आई, वो बात सदन में पहुँची, लोगों तक पहुँची। तो चाहे वो रेल का चुनाव हो या तमाम और जगह, तो चुनाव एक हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग है, वोट हमारा अधिकार है और हम वोट के दम पर, वोट की ताकत से अपने मुद्दे को ताकत देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, एक चीज जो यूपीएस में कह रहे हैं कि अब बस 2 चीज जो है, जो एक तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद तो जो एक तो वेटिंग पीरियड जो है खत्म हो जाए और 20 साल मिनिमम क्वालिफाइंग पे, ये 2 अगर यूपीएस में सरकार संशोधन कर दे तो वो मंजूर होगा आपको कि नहीं होगा? ये सरकार के बचाव करने वाले लोग हैं, सरकार का बचाव पक्ष है और कुछ नहीं। कैसे सही होगा? हमारा सारा पैसा आप रख ले रहे हैं और कह रहे ये हो जाए तो अच्छा हो जाए। भाई मैं कह रहा हूं कि मेरा घर किसी व्यक्ति ने हड़प लिया और मैं सुबह जाके थानेदार से कह रहा हूं मेरा घर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है मैं देखता हूँ। मैं दोपहर पहुंचता हूँ, भाई साहब ये पूरा घर तो मेरा कब्जा कर लिया, आधा ही दिला दीजिए। शाम पहुंचता हूँ, नहीं एक ही कमरे दिला दीजिए। तो दरोगा क्या कहेगा, तुम्हारा घर है नहीं, यही क्लियर नहीं है अभी। अरे है, हम दरोगा के यहाँ जाएंगे, हम मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएंगे, हम न्यायालय जाएंगे, हम एक ही बात कहेंगे मेरा घर है, मुझे न्याय दीजिए। नहीं, सुबह हमारा पूरा था, दोपहर में आधा हो गया और शाम को एक कमरा हो गया। ये क्या तरीका है? ये तो सरकार को बचाने का, उसके डिफेंस करने का तरीका है और कुछ नहीं। तो आज जब आखिरी दिन है यूपीएस को लेकर अपने ऑप्शन देने का, तो आज आप कर्मचारियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं कर्मचारियों को सलूट करता हूं। उन्होंने एनएमओपीएस विजय बंधु, उनके सहयोगियों का जो उन्होंने जानकारी दी, जिसकी उनकी जानकारी वहां तक पहुंची, उन्होंने उसको स्वीकार किया और आज का दिन सरकार के फेल होने का एक ऐतिहासिक दिन है। सरकार को समझे और मैं अपने साथियों को सलूट करता हूं कि उनका विश्वास एनएमओपीएस पे, उनका विश्वास विजय बंधु पे, उनका विश्वास हमारे सहयोगी संगठनों पे है और इसीलिए इस लड़ाई को हम लोग आगे ले चल रहे हैं, जारी कर दिए हैं। सलूट इस देश के शिक्षकों कर्मचारियों को जिन्होंने एक सिरे से नकार दिया। जी विजय बंधु जी, मतलब आप पहले की तरह आज भी जो है उसी बयान पर कायम है कि हमको हूबहू ओपीएस चाहिए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि सरकार मानती है या नहीं मानती ओपीएस, या आप कितना मजबूर कर पाते हैं। तो चलिए, आज के दिन, चूंकि आज जब आखिरी दिन है, जब कर्मचारी बड़े उधेड़ बुंद में थे कि ये ऑप्ट करें क्या नहीं करें, क्या करें, तो आखिरी दिन आपका ये वीडियो शायद लोगों को मदद दे जाए उनको एक निर्णय लेने में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद, आप जुड़े चर्चा में। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।